ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आई आर के सिंह। चलिए आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं, ठीक है। आज अलग दुनिया में चलते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं जो आपको यूज हो सकता है, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, हिंदी में आप बोलते हैं, तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सारे को दिखाइए। यह वीडियो अलग तरह का वीडियो है, यह सिर्फ एक दो वीडियो ऐसा मिलेगा जो आपको बोलने में इंग्लिश में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ। आप रट जाओ और सामने बोल दो, ठीक है। जैसे क्या है, आपको दिख रहा होगा, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये आप जानते हैं कुमार विश्वास जी को, जो कवि है, तो वही उन्हीं का एक गाया हुआ मुखड़ा है। तो उसको हम लोग चलते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई का मतलब क्या कि कोई वन, जिसको हम लोग समवन कहते हैं, ठीक है। समवन समबडी को हम लोग कोई बोलते हैं। तो समवन ये आपने पढ़ा है, वर्क ऑफ प्रेजेंट लेक्चर 1 में आपने पढ़ा है, उसको आप वहां जाके देख सकते हैं लेक्चर 1 में, ठीक है। तो क्या क्या कोई दीवाना कहता है, इसका क्या हो जाएगा, someone tells, someone tells। ये आप V5, इसके साथ भी V5 करेक्ट। दीवाना का होता है BU, BO, BEAU, BO। इसका मतलब होता है दीवाना होना, दीवाना। फिर क्या है, कोई पागल समझता है, फिर क्या हो जाएगा, someone thinks, someone thinks। पागल का मतलब पागल नहीं, पागल का मतलब मैड यहाँ नहीं है। मैड का मतलब कि सेंसलेस। पागल का मतलब अगर मैड हम देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सेंसलेस, जिसके पास दिमाग नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। और क्रेजी का मतलब क्या है, किसी एक चीज के पीछे भागना। क्रेजी का मतलब किसी एक चीज के पागल मतलब पीछे भागना। वह पढ़ाई में हो सकता है, वह किसी काम में हो सकता है, या किसी और चीज में हो सकता है। बोलते हैं नहीं क्रेजी है, इसका मतलब क्या कि जो ठान लिया, जो कमिटमेंट कर दिया, उसको पूरा करने के में लग जाता है, ठीक है। तो क्या है, उसके लिए क्या है, वर्ड है क्रेजी। यह पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, यह निगेटिव सेंस का वर्ड नहीं है। मैड देंगे दैट मीन्स सेंसलेस, और इसका मतलब सेंसलेस नहीं, वर्क हार्ड करने वाला बंदा, ओके। रब ने बना दी जोड़ी, ये अच्छी मूवी है, बहुत पॉपुलर मूवी है, ठीक है। तो क्या है, गॉड। जैसा हम लोग जानते हैं गाइस कि लोग हमारे गांव में, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घर के गार्जियन हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि जो जोड़ी है वो भगवान का लिखा होता है, हम लोग का सिर्फ काम करना होता है, लेकिन किसके साथ किसकी जोड़ी लगेगी वह उनका देन है। तो उसी वैसा ही है कि रब ने बना दी जोड़ी, मतलब भगवान ने जोड़ी बना दी। तो क्या है, गॉड मेड द कपल। कपल का मतलब जब एक फीमेल और एक मेल मिलेंगे तो उसको बोलेंगे कपल, ठीक है। या इसको हम दूसरे वर्ड में ही बोल सकते हैं, द मैच, MATCH। मैच का मतलब भी होता है क्या, आपने पढ़ा होगा मैच द फॉलोइंग, मैथ्स में नीचे क्लास में। इसका मतलब क्या कि जोड़ा लगाना है, नहीं जी। तो जोड़ा इसके साथ इसका जोड़ा लगाना, तो मैं मेल के साथ फीमेल की शादी हो, या मेल फीमेल के साथ मेल की शादी होती है, तो जोड़ा लगता है, तो वही उसी को बोलते हैं कपल, या द मैच भी आप बोल सकते हैं। ऐसे ना देखा करो, ऐसे ना देखा करो, नजर लग जाएगी। तो आपको मैं पढ़ाया इंपरेटिव सेंटेंस। यह फिल्म की दुनिया है, लेकिन मैं ऐसे चीज लेके आया हूं जो आपको मैं पढ़ाया पहले,
उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जो मैं पढ़ाया उससे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा नहीं मुझे फिल्म की स्टोरी सुनाना है, नहीं, मुझे आपको दिखाना है कि आप इसको बना सकते हो सिर्फ मेरे साथ जुड़ के। ठीक है, आप अपनी सपना पूरा कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के। देखो कैसे बनेगा। ऐसे ना देखा करो, मतलब ऐसे मत देखो। हम बोलते हैं ना कि ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगा। मतलब क्या कि मत देखो ऐसे, मतलब लुक लाइक, ऐसे ना बोलेंगे। डोंट लुक, नेगेटिव सेंस में आपको पढ़ा था ना, कुछ वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, इस काम को मत करो, डोंट डू दिस वर्क, ऐसा ऐसा मैं बताया था आपको। तो उसी तरह आपका क्या है, ऐसे ना देखो, मतलब डोंट लुक लाइक दिस। ऐसे ना देखा करो तो क्या हो गया, डोंट लुक मतलब मत देखो, ऐसे मतलब लाइक दिस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह ऐश्वर्या जैसा लगती है, वह कैटरीना कैफ जैसी लगती है, मतलब क्या, सी लुक्स लाइक कैटरीना कैफ, मतलब कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना कैफ जैसी लगती है, तो लाइक का यूज करते हैं। तो लाइक दिस मतलब ऐसा। ठीक है, नजर लग जाएगी मतलब क्या, यू विल वॉच। अब देखो जी, वॉच जो है, ये वर्ड के बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप देखेंगे वॉच के बारे में, तो वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। कैसा देखना, तीन चीज मतलब होता है देखना। जैसे सी का मतलब भी देखना होता है, और लुक का मतलब भी देखना होता है। वॉच का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, और लुक का मतलब भी देखना। लेकिन कहां पे कौन यूज करेंगे वह आप जानिए। वॉच का मतलब जब दिल, हम जैसे आपको शंकर भगवान के बारे में पता होगा, ठीक है, कि उनको बोला जाता है कि तीन नेत्र वाले आदमी है ना। क्यों, दिमाग, उनके दिमाग से भी देखते हैं, दिल से और मन से। तीन हमारा नेत्र होता है। एक जो है शेप बनाता है, जो हमारा आईज है। ठीक है, मन है जो कुछ सोचता है, और दिल आगे के बारे में बताता है। ठीक है, तो तीन चीजों से जब हम देखेंगे, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा डायरेक्टली कि जब हम कोई पर्दा पर देखेंगे तो वॉच लगाएंगे, जब गौर से देखेंगे तो लुक लगाएंगे, और ऐसी देख लेंगे तो सी लगा देंगे। लेकिन आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आज से आपका वॉच, सी और लुक में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वॉच का मतलब देखना। कैसे, वह दिमाग से शेप से तो देख ही रहा है, किसी की शेप। उसके बाद क्या है, फीलिंग आना। जैसे कोई फिल्म का सीन आता है तो आप देखते हैं क्या आप उसके शेप देखें, तो वो आपका शेप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप आगे के बारे में सोचते हैं कि यह सीन के बाद, इस दृश्य के बाद क्या होगा, और उसके बाद आपका मन भी करता है काश मैं यहाँ पे होता तो मैं भी ऐसा सीन बनाता। तो आपका तीनों चीज किया, इसी का वॉच हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और लुक का मतलब जब हम किसी को एक टक्के देखेंगे, नैनो से नैनो मिला के, तो उसको हम बोलेंगे लुक। और सी मतलब एक बार देखे और चलते बने, तो उसको बोलेंगे सी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉच लगेगा। ठीक है गाइस, तो आपको क्या है लिखना, क्या है, वॉच लिखना है। चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो, है ना। तो क्या है, व्हाट डू यू लुक, या सी बोल सकते हैं, सी देना ही ज्यादा अच्छा है। व्हाट डू यू सी माई फेस, दिल में उतर कर देखो, मतलब लिफ्ट ऑफ, मतलब पकड़ लो, लिफ्ट अप माई हार्ट। क्या है जी, चेहरा क्या देखती हो, क्या तो व्हाट डू यू सी माई फेस, मेरा फेस क्या देखती हो, दिल में उतर जा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ होते
तो मैं अलग कहानी लिखता। आपको पढ़ाया हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या पढ़ाया आपको? हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसका दूसरा नाम इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस एक स्पेशल टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, 3rd नंबर वीडियो होगा। ठीक है, उसको आप देखिए, 3rd या 4th नंबर वीडियो होगा, उसमें आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन पढ़ा है। वो 2 दिन में पढ़ाया था, हो सकता है 4 में होगा या 3 में होगा। ठीक है, तो क्या है, हाँ, अगर तुम मेरे साथ होते, ये क्या काल्पनिक इच्छा है कि नहीं है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता तो क्या गरीबी खत्म करता? बनेगा भी फिर भी नहीं कोई खत्म करेगा। तो अगर तुम मेरे साथ होते तो आपको क्या बताया था कि इफ से शुरू करेंगे, अब कोई चीज किसी के बनने की सेंस होगा तो क्या हम करेंगे, वहां पे वर्ड लगाएंगे नहीं। तो आप एक चीज याद रखो कि मेन वर्ब नहीं रहेगा तो वर्ड लगाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अगर वर्ब रहेगा तो V2 लगाएंगे। जैसे अगर तुम मेरे साथ होते, इफ यू वर, अगर तुम मेरे साथ होते, विद मी, अगर तुम मेरे साथ होते, तो इफ यू वर विद मी, मैं अलग कहानी लिखता। तो क्या हो जाएगा, आई वुड राइट अ यूनिक स्टोरी। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना? कोई तरह का कोई समस्या है नहीं ना? तो आप अब चले आगे। प्यार किया तो डरना क्या, है ना? किसी को आप हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलिए। आज से आप इंग्लिश में बोलो, सारे रट जाओ और इंग्लिश में यूज करो बोलना। धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो प्यार किया तो डरना क्या, वाई फियर, क्या हो जाएगा जी? वाई फियर, कॉमा देंगे तो इफ नहीं लगाएंगे। वाई फियर इफ आई एम, वाई फियर आई फॉलिंग इन लव। या आप इसको, ये जो इतना आप जो आपने लिखा, इसके बदले में सिर्फ आप लिख सकते हैं इन लव, सभी आप डायरेक्ट काम चला सकते हैं। ठीक है, वाई फियर इफ आई इन लव, मतलब वही सेंस हुआ। या आप इसको ग्रामेटिकली अगर ठीक करना चाहते हैं, ग्रामर यूज करके, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम फॉलिंग इन लव, मतलब क्या कि मैं मोहब्बत कर रहा हूं, ऐसी बात हुई। ठीक है, तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरे दिल में रहते हो, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, यू, एकदम सिंपल है एकदम, यू लिव इन माई हार्ट, यू लिव इन माई हार्ट। आप, सॉरी, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, मतलब क्या, आई एम योर्स, आई एम योर्स माई लव। यहां पर आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं माई बिलव्ड, क्या यूज कर सकते हैं, बिलव्ड, या इसी के जगह पे आप यूज कर सकते हैं क्या चीज, माई लवर। ठीक है, या इसी के जगह माई स्वीट हार्ट, ठीक है, आप ऐसा में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सब सही है। ठीक है,
तो आप इसको देखिए और आपको इस तरह की सेंटेंसेस, फिल्म का टाइटल हो गया, जो प्रोवर्ब हो गया, आपको अगर आता है, वो नहीं इंग्लिश में बोलने आता है, तो मेरा एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप लिख कर भेजिए हिंदी में, उसको मैं अलग इंग्लिश में बना के भेजूंगा आपके पास। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, हिंदी में टाइप करके भेजेंगे मेरे मोबाइल पे। मैं आपके लिए, आप सभी भेजो, मैं एक फिर अलग वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो आप इस पे जरूर भेजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दो और देख लीजिए आप। क्या जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ी है, क्या बोलते हैं, या कुछ कुछ होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, समथिंग हैपेंस, कुछ खराबी जिसको बोलते हैं, कुछ खराबी है, कुछ खराबी है, या इसी को हम लोग बोलते हैं गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है ना, इसी का वर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, समथिंग इज फिशी। मैं पीछे, ये जो मैं पिछला न्यूज़पेपर आपको पढ़ाया था, ये वर्ड मैं सीखा। एफ आप सोचेंगे क्या कि FISHY फिशी है, तो फिश से बना होगा, ठीक है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फिशी का मतलब है क्या, वेंट रॉन्ग, जिसको हम दूसरा वर्ड में, दूसरे सेंटेंस में लिख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग बोलते हैं जियो और जीनो दो, जियो और जीने दो। तो जियो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, लीव एंड, और दूसरे को जीने के लिए, दूसरे के लिए मांगने के लिए लेट यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि लेट मी गो टू हाउस, लेट मी कुक मीट, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी हेल्प द पुअर, ऐसा ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। या इसका मतलब क्या, गो देयर, डू दिस, डोंट डू दिस, या नेगेटिव सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह का है। फिर मैं आपको इसी तरह का एक और वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप इसको रट्टा मारिए, दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।